यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। नमस्कार, आज मैं जिस धर्म ग्रंथ के बारे में बताने जा रही हूँ वह है श्रीमद् भगवद गीता। आज के समय में इस ग्रंथ की लोकप्रियता केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है। द्वापर युग के अंत में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अर्जुन का मोह भंग करने के लिए 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। महाभारत के शांति पर्व में गीता के श्लोकों का वर्णन किया गया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों को निष्काम कर्म करने की शिक्षा दी है। उनके अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। अर्थात वास्तव में आपको कर्म करने का अधिकार है परंतु उसके परिणाम अर्थात फल की इच्छा करने का अधिकार नहीं है। इसलिए फल की इच्छा करते हुए कर्म मत करें और फल की इच्छा ना करने का यह अर्थ नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अविनाशी ईश्वर का ही अंश है जो कि कभी नष्ट नहीं हो सकती। नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा न तो शस्त्रों से छेदी जा सकती है और न ही अग्नि उसे जला सकती है और न जल उसे निर्बल कर सकता है न ही पवन उसे सुखा सकती है। अर्थात शरीर की हत्या तो की जा सकती है, उसे नष्ट किया जा सकता है परंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती है। आत्मा तो अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग है। यदि मनुष्य निष्काम कर्म करता है तो वह योग हो जाता है और वहीं से मनुष्य भगवान से जुड़ने लगता है। भगवान श्री कृष्ण को गीता में महायोगेश्वर पदवी से संबोधित किया गया है। महायोगेश्वर का अर्थ है समस्त योगेश्वरों के भी ईश्वर अर्थात सर्वोपरि। अतः योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण के वचन अंतिम हैं। धन्यवाद।